बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो जनाब, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करना चाहता हूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अब्बास भट्ट साहब, कहीं पर तशरीफ ला चुके हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन है अब्बास भट्ट साहब। वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। फिर दूसरे मेहमान हैं जनाब महमूद कश्मीरी साहब, वो भी कहीं बार तशरीफ ला चुके हैं। बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी भी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए, वो खुलकर बात करने वाले आदमी हैं। महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी आप। अच्छा जनाब भट्ट साहब, आज तो हम बात करना चाहते थे सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के जो मामलात हैं। उससे पहले ये पता चला कि डॉक्टर आमुल लियाकत साहब वो फौत हो गए हैं। बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह पाक उनकी आखिरत की मंज़िलें आसान फरमाएँ। ज़ाहिर है कि उनके भी क्रिटिक्स भी हैं, लेकिन उनको तारीफ़ करने वाले भी बहुत लोग हैं। लेकिन जैसे भी हैं वो आज तशरीफ़ ले गए यहाँ से, और अल्लाह पाक हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी आखिरत बेहतर करे। लेकिन यहाँ पर कुछ क्रिटिक्स ने ये कहा है कि आपने भी कुछ चीज़ें देखी होंगी सोशल मीडिया पर। वो कहते हैं भी मसलन ये पाकिस्तान के स्मार्ट वज़ीर-ए-आज़म, तो स्मार्ट तो एक ही है। तो उन्होंने कुछ 2 हफ्ते पहले कहा था जी भई एक ऐसा ज़हर भी बन गया है जो जिसको दे दिया जाए तो उसको कुछ अरसे बाद हार्ट अटैक हो जाता है, वो मर जाता है। तो ये भी हम लियाकत भी इमरान खान का क्रिटिक था, और ख़ास तौर पर जब ये अदम एतमाद की वोटिंग हुई है तो इसने वोट उधर दिया इमरान खान के खिलाफ, और आज कहा जाता है कि उसको हार्ट अटैक हो गया। इससे पहले खातून हुसैन रिज़वी, उन्होंने कहा था जी मैं बेनकाब कर दूँगा लोगों को। उसको उसको तो कोरोना हो गया था। फिर किसी और कितने लोगों का ज़िक्र आया, कंदीप बलोच कह रही थी मैं बेनकाब करूँगी, उसका भी जो कुछ हो गया। कुछ जजेस थे, उनका भी कुछ हो गया था इसी तरीके से, कुछ लोगों को अटैक हुआ। ये क्या बात है भई, जो आदमी कुछ बड़े लोगों को बेनकाब करने की कोशिश करता है, या उसको कोरोना हो जाता है या उसको हार्ट अटैक हो जाता है। क्विकली अगर इस पर कमेंट कर दें। बस सर, इसमें क्या कहूँ, जो जो अमरांडो है ना, अमरांडो, अगर इनके बस की बात हो तो वो तो उसे नौज़ुबिल्लाह खुदा का दर्जा देने से भी कम नहीं आते। सोच रहे हैं जिंदगी में मोर डॉक्टर साहब अल्लाह के हाथ में है। तो अगर इमरान खान के मुखालफत पे अगर किसी को ऐसा होना तो सबसे पहले आप भी उसमें शामिल होने चाहिए थे, लेकिन आप अल्लाह के फजल से और हमारी दुआओं से ठीक ठाक है माशाअल्लाह। इसे घबराने की कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जिंदगी में बहुत सारे अल्लाह के हाथ में है, जो वक्त मुकर्रर है उसने नहीं, आना नहीं, है। ये ज़हर वाला मसला वो हार्ट अटैक हो जाता है। हम तो आप पहले ही, आप भी और मैं भी हार्ट के पेशेंट हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो बहरहाल दुआ गो है जी, अल्लाह ताला जो बनी गलतियां हुई नहीं हुई अच्छाइयां हुई बने तो ये अल्लाह की जात जानती है। ना हम फैसला करने वाले हैं, ना आप में कोई फैसला करने वाले। ये तो उसकी जात ही जानती है कौन अच्छा है कौन बुरा है। ना, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए कि जो आपकी सियासत पर, आपके मामलात पर क्रिटिसिज्म करे, तो उसको किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटा दिया जाए। और कुछ लोग, अफ़सोस की बात ये आई है कि कुछ पीटीआई के जो लोग हैं, या इमरान खान के जिनको आपने इमरानडू कहा है, वो जो हैं इस तरीके से कर रहे हैं कि इमरान खान की शायद बदवाला की है, या उसको अल्लाह यानी खुशी का इज़हार कर रहे हैं। तो किसी के मरने पर खुशी का इज़हार करना, अच्छा, किसी के दुख पर भी नहीं, किसी के साथ कोई भी बात हुई तो उस पर कम खुशी का इजहार करना आम इंसान को जेब नहीं देता कि जाके हम मुसलमान हो कैसी हरकतें करें, एक और मुसलमान के अच्छा, खुदा से बात करें। महमूद कश्मीरी साहब, आपसे मैं बात ये करना चाहूँगा कि अगर आप इस पर भी कुछ तबसरा करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। देखिए, हमारे कुछ जिनको कुछ लोग कहते हैं पहाड़िये कहते हैं, कुछ कहते हैं जिसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। जब भी हम पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर ख़ास तौर पर तनकीद करते हैं, तो कुछ आज़ाद कश्मीरियों को बहुत तकलीफ़ होती है, और कुछ वादी के कश्मीर के भी हैं, उनको भी तकलीफ़ होती है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। तो आज मैंने देखा है कि ये कल से देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं, वो पाकिस्तान पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि देखें जी भी बिजली हमारी होती है तो हमें बिजली नहीं मिल रही। तो आप वो लोगों को एहतजाज कर रहे हैं, गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात यह है कि लोग तो मौजूद हैं रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में। जब भी कोई शख्स अपने हकूक की, वक़ार की बात करता है तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा जब तक हमारी रियासत जो है वो तक़सीम है, और जब आज़ाद होंगे तो फिर आगे कोई मामलात बनेंगे। इस वक़्त आप देखें कि लोग एहतजाज कर रहे हैं। बिजली नहीं मिल रही है, गर्मी बड़ी सख्त है,
और ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये जो जितने भी प्रोजेक्ट लगे हैं इस पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये जो हमारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, इनके साथ किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं किया गया। वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाते हैं और उसके बाद जो बिजली यहाँ से पैदा होती है और वो ग्रिड स्टेशन जो हैं वो पाकिस्तान में बनाए गए हैं, वो सारी बिजली पाकिस्तान के ग्रिड स्टेशन में जाती है और वहाँ से जो है फिर वापस जो है वो आज़ाद कश्मीर में जो है ना वो पहुँचाई जाती है। अब देखना ये है कि तकरीबन इस वक़्त एक अंदाज़े के मुताबिक जो है वो तकरीबन 26-2700 मेगावाट बिजली जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर पैदा होती है। और पूरी जो हमारी इस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, इसकी तकरीबन 400 मेगावाट जो है इसकी ज़रूरत है। मगर वो भी हमें नहीं मिलती है और बिल जो है वो हर महीने के महीने हज़ारों के जो है ना हिसाब से वो आ जाते हैं। जो लोग जिन लोगों को बिजली नहीं मिलती है, वो भी 15-20 हज़ार रुपया जो है वो महीने के महीने उनको बिल जमा कराना पड़ता है। अब देखना ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर आवाज़ उठानी ये एक जबर के ज़ुमरे में आता है और इसके खिलाफ बोलना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये बिजली हमारी, पानी हमारा और इसके फ़ायदे हमें नहीं मिल रहे और यही बिजली जो है वो पाकिस्तान लेकर जाता है और फिर हमें दोबारा अपने ग्रिड स्टेशन से हमारे खित्ते के अंदर भेजता है, वो भी इंतहाई महँगी। तो अब ज़रूरत ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, गिलगित-बल्तिस्तान के जो लोग हैं, वो खामोशी तोड़ें, इस जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और जो हक हमारा छीना हुआ है पाकिस्तान ने, वो हक वापस लेना होगा। आप देख लें कि पाकिस्तान जो है वो हर साल खरबों रुपया जो है बिजली की मद में यहाँ से वो कमाता है, मगर वो उसका फ़ायदा हमारी रियासत के लोगों को नहीं है। तो रियासत के लोगों को थोड़ा-सा इस पर तवज्जो देनी चाहिए और अपने हक के लिए बगैर किसी खौफ की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर इसी तरीके से खौफ और डर की वजह से अपने घरों में बैठे रहे, तो बाहर से आकर कोई भी जो है वो हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। लिहाज़ा ज़रूरी है कि अपने दुःख, दर्द, तकलीफ़ के लिए खुद ही बोलना पड़ेगा और जो पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं असेंबली के अंदर, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के नुमाइंदे नहीं हैं। वो पाकिस्तान के सहूलतकार हैं और कभी भी ये तवक्को ना करें कि ये जो असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, वो लोगों के हकूक़ के लिए बोलेंगे, उनके जो मसले-मसाइल हैं उनके लिए बोलेंगे। आप देख लें डॉक्टर साहब कि ये जो मंगला डैम है, इसका जो पानी है, इस पानी के लिए जब बात की गई कि ये डिस्ट्रिक्ट मीरपुर को के लोगों को इस्तेमाल के लिए दिया जाए, तो उस वक़्त का जो वज़ीर आला था सिंध का, तो उसने कहा था ये पानी हमारा है, इसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तब से लेकर आज तक जो है वो पानी हमारे मीरपुर के लोगों को पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये हम कहाँ खड़े हैं और ये पानी भी हमारा वो हम अपने लिए इस्तेमाल ना पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना अपनी ज़मीनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बिजली भी हमारी जो हमें मिलती नहीं है और उसका बिल जो है वो हर महीने के महीने ले लेते हैं। थैंक लिहाज़ा वक़्त है कि इस ज़ुल्म और जबर के खिलाफ जो है वो रियासत के लोग बोलें। अगर 100 साल भी आप लोगों ने जी लिया इस बेगैरती की ज़िंदगी से, तो मेरे ख़्याल में उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। लिहाज़ा अपने हक के लिए अगर 10 साल भी जिए, उस जद्दोजहद में अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, तो मैं समझता हूँ वो बड़ी बावक़ार ज़िंदगी होगी। इसके लिए रियासत के लोगों को बोलना होगा, इसके लिए सड़कों पर निकलना होगा, इसके लिए इनके गिरबानों को पकड़ना होगा। महमूद कश्मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अब्बास भट्ट साहब, आपने महमूद कश्मीर साहब की बातचीत सुनी। वही ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट बनाते हैं और कोई मायदा नहीं होता और ना ही तो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है कहने को ये आज़ाद है, पता नहीं किस तरह की आज़ादी है और वो उनसे पूछा भी नहीं जाता और कोई मायदा नहीं होता। और जो बिजली होती है वो भी चोरी, कुछ और चोरी वो चीज़ होती है जो छुप कर की जाए। ये तो डाका, खुलेआम डाका है, ठीक है जी।
अच्छा, फिर ये भी है कि पानी इस्तेमाल करने के सिलसिले में भी जो बात की है उन्होंने कि सिंध के वज़ीर आला ने कहा जी भी आप कौन होते हैं पानी इस्तेमाल करने वाले, ये पानी हमारा है। तो आप इस पर कुछ फरमाएंगे? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब जब भी बिजली का जिक्र आता है ना, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली नीलम झेलम हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट का जरूर जहन में आंखों में घूमता है। उसके साथ साथ ही हमारे जो पुराने साथी थे मीर अफजाल सुलेरिया, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की खातिर ही जान दी, यानी बीमार होने के बावजूद, हार्ट प्रॉब्लम होने के बावजूद तो गोदों में लगे रहे हमेशा से। ही वॉज नंबर 1 एक्चुअली इन दैट एरिया, मतलब बात में एरिया में। बाकी रह जाता है डॉक्टर साहब, मुझे तो बात का हंसी आती है कि ये हजरत इंसाफ है जब इसको कहते हैं ना आजाद कश्मीर। वैसे आज का ज्यादातर आजाद कश्मीर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अच्छा सूट करता है वो पूरा आजाद कश्मीर। और दिन दिन हालात इसके आप देखते गए, किसी जमाने के वो लीडर थे, वो सरदार अब्दुल कयूम खान और वगैरह वगैरह, मतलब है वो भी लीडर थे, लेकिन वो भी गुलामी की एक निशानी थे। लेकिन जी अब जो आ गए ना कयूम नियाजी, और इधर से पिंडी से उठ के वो आ गया तनवीर इलियास वगैरह, इनको देख कर यार को उन्हीं से अल्लामा इकबाल ने कहा इसको शर्माए यहूदो नसार, अच्छा। वो उनको शर्माने की, इनको देख के शर्म आती है ये अगर हमारे लीडर हम क्या हैं फिर। इसलिए ये एक हकीकत है, मैं 100% एग्री करता हूँ महमूद कश्मीरी साहब के इन अल्फाज के साथ कि आज़ादी या हकूक अपने जो होते हैं वो घर में बैठ के नहीं मिलते, धरने देने से हकूक नहीं मिलते, उसके लिए जंग करनी पड़ती है। कश्मीरियों को अब जंग करनी पड़ेगी, हिंदुस्तान के साथ भी जंग करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के साथ भी जंग पड़ेगी अपने हकूक हासिल करने के लिए। अब अंदाजा करें कि 25-26 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है इस वक्त सिर्फ आजाद कश्मीर में। पोटेंशियल तो उसको बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और हमारी जरूरत कितनी है? 400। ये 400 में भी हमें नहीं देते, उसमें से जो देते हैं एंड ऑफ द डे आके वो भी वो बिजली दी जा रही है जो इज नॉट पावरफुल एक्चुअली एनफ कि उसमें इंडस्ट्री वगैरह लगाई जा सके। इंडस्ट्री लगाने के लिए जो मंगला डैम की बिजली है वो उसको मीरपुर में देने के लिए क्या तकलीफ है उनको, लेकिन नहीं, वो मंगला डैम की बिजली आप जाएंगे पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, और बिल्कुल इसी तरह वो वापडा एक सफेद हाथी बना हुआ है, यानी जो यूनिट हमें 5 रुपए की वापडा हमसे ले लेता है, लेने से मरा तो जिससे आपने कहा डाका मार के वो उठा के ले जाते हैं, मुझे पूछना नहीं है किसी से भी, ना डैम बनाते वक्त किसी ने पूछा, ना बिजली पैदा करते वक्त उसने पूछा, ना डैम को जहाँ पानी हुआ, जहाँ तबाही फैली, जहाँ झील बनी, वो मीरपुर हो या आपका गिलगित बस्तान हो, वो इलाके हमारे गए। लेकिन जहाँ ग्रिल स्टेशन लगे, इतनी बदमाशी चलाकी से वो ग्रिल स्टेशन लगाते हैं कि वो पाकिस्तान के इलाके में आता है। और फिर नाम भी उसको मंगला को मीरपुर डैम क्यों नहीं दिया गया? ये जो औलाड़ वाला है इसको औलाड़ डैम का नाम क्यों नहीं दिया गया? वो उनको डैमों का नाम ही वो पाकिस्तानी जो गांव इधर उधर होते हैं उनको नाम देकर वो लगा लिए जाते हैं। अगर कल फैसला हुआ, ये खौफ की अलामत देखे हैं इनकी, फिर कहेंगे जी ये हिंदुस्तान की बात करता है। हिंदुस्तान से इतना खौफ है कि डेमो के नाम भी वो अपने इलाके के नाम पर रखते हैं, ग्रिल स्टेशन तो बनाए हुए हैं ताकि झीलों को क्या करेगा उठा के उठाई नहीं ना जाती, लेकिन ग्रिल स्टेशन उठाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी ने कब्जा कर लिया इस इलाके पर जो लक्ष्मी जिसको हम कहते हैं, तो चलो हमारे पास वो तो कुछ बचेगा। तो वो मैं 100% सर जी एग्री विद दिस इशू। कहना चाहूंगा कि आपने मीर सुलेरिया साहब का भी जिक्र किया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जब उस वक्त जब नीलम झेलम अभी कागजों पर था, ठीक है, तो हमें पता चल गया था और हमने उस तहरीक शुरू की थी। मुझे गिला आता या अफसोस आता है, उस वक्त मुजफ्फराबाद के लोगों ने ये कहा जी ये लोग इंडिया की जुबान बोल रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि मीरपुर जो नीलम झेलम में बनेगा उससे नुकसान पहुंचेगा मुजफ्फराबाद के लोगों को, आजाद कश्मीर के लोगों को नुकसान पहुंचेगा, तो ये इंडिया की जुबान है। और हमने वो कह रहे थे ना इंडिया की जुबान है, उसमें नेशनलिस्ट भी मौजूद थे, यानी वो इलाके नहीं थे अकेले। अच्छा, मतलब ये कहने का है कि ऐसी लानत है, इन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा किया हुआ है। आज मैंने एक शेयर किया ट्वीट आमिर लियाकत की जो है ना मौत के बाद आप भी जानते हैं रिजवान रजी जो मशहूर एंकर पाकिस्तान का साफी है, उसके मैंने जो है ना उसी तरीके उसके नाम के साथ मैंने उसको लिंक भी बकायदा किया। तो एक साहब ने फरमाया जी आप तो हमेशा इंडिया की जुबान बोलते हैं। अच्छा, आमिर लियाकत पर उसने जो लिखा उस पर उसने सिर्फ ये लिखा कि जिसने भी हकूक की बात की तो उसको कुछ ना कुछ हो जाता है, जो जहर का जिक्र किया तो ये उसने कहा भाई 2 हफ्ते पहले भी कहा था इमरान खान ने। तो मतलब ये कहने का हर चीज में लोगों को जाकर इंडिया की जुबान आ गई है, यानी इंडिया से इस कदर खौफजदा है कि इनको ख्वाब में भी इंडिया याद आता है। मतलब अगर पानी जो हमारा है,
अब ठीक है, आपने कहा भी 26-2700 होता है, 3.5 आप कह रहे हैं कि 3.5 मेगावाट या 350 मेगावाट, मेरे हिसाब से 350 मेगावाट है, लेकिन हो सकता है 400 हो गया हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपको कि आज़ाद कश्मीर जिसको आपको हुक्मरान जो हमारे जो हैं, इनको 1 मेगावाट बिजली पैदा करने का इख्तियार नहीं है, जी हाँ। 1 मेगावाट, ठीक है। क्योंकि हमने उसको तो कोई एक जगह पर नीलों में कोशिश की थी, हमारी जो चैरिटी है उन्होंने कोशिश की थी, उन्होंने इजाजत नहीं दी थी, उन्होंने कहा आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। और डॉक्टर साहब, अगर MLA चुनने की हमें इजाजत नहीं है कि किसको टिकट देना है, तो आप डेमो की बात करते हैं, क्या कर रहे हैं? तो फिर वो लोग जो कहते हैं कि हम आजाद हैं, उनका फिर मैं क्या लफ्ज़ करूं उनके लिए भाई, उनकी सोच पर और उनके उनके हमारे जमीन अफसोस करने को कुछ नहीं किया जा सकता, या दुआ की जा सकती है कि या अल्लाह इनको भी अक्ल शऊर दे, ताकि अपने वतन की मिट्टी से इन्हें प्यार हो। वैसे आपके एक साथी हैं, मैं भी उनको जानता हूँ अच्छी तरीके से, वसीम साहब, जो वसीम मलिक साहब हैं। परसों तरसों फिर मैंने उनका देखा है कि भाई मुझे नजर आता है इस तरीके से मुझे वापस जाना पड़ेगा जम्मू, या कोई इस तरीके से कुछ कहा था उन्होंने, या पर इतना जुल्म हो रहा है उस बेचारे पर, एक मासूम सा इंसान है, वो एक आम आदमी है, वो पिछले कई सालों से उस मकान पर कब्जा है उसका। अगर मैं कहता हूँ उसको अलॉटमेंट नाम भी हो, तो इतने सालों से वो रह रहा है वहां पर, नहीं, उसका तो नेचुरली हक बन जाता है वहां पे। कब्जा का लफ्ज आपने मैं समझता हूँ वैसे कह दिया है, फिर उसकी नानी को ये मिला था, ठीक है ना, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। यानी यानी लीगली तीसरी नस्ल है, बल्कि चौथी नस्ल है जो वहां पर आबाद है, और हाँ। रातों रात आए वहां से लाख चेंज किए, मारपीट उनको निकाल दिए। जो इंसान के बच्चे हैं कि जानवर हैं ये लोग? तो वैसे उस लिहाज से ये देखा जाए ना, अगर बुरा ना माना जाए, फिर ये जो लोग जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पहाड़िए, वो एक दो आदमी ने कहा जी भी आज़ाद कश्मीर कहता है खोती अड्डा, वो कहता है एक आदमी, तो मतलब जी जी। इन लोगों को क्या इंसान ये खुददार इंसानों के साथ में शामिल किया जा सकता है? वो जो मतलब भी अपने आप को आज़ाद कहते हैं, इख्तियार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ है कि आपने जिन दिल लगाकर आपको जाने आने का मौका मिल जाता है, या किसी कॉर्नर में शॉप खोलने का मौका मिल जाता है, तो आप आज़ाद हो गए। इन लोगों को मुझे बताया जाए भी इस 2022 में कौन सा तरीका अख्तियार किया जाए। इनको एक बात आ गया, इंडिया ये कर गया, इंडिया वो कर गया। आप देखें इन लोगों की अक्ल देखें, जाहिलों की, आप पता नहीं गए बैतुल मुक़द्दस या नहीं, मैं गया हूँ, और अच्छे तरीके से मैंने तस्वीर भी बनाई, वीडियो भी बनाई थी, हर जगह में उनको देख सब किया। एक हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, एक आदमी ने कहा जी भी वहां पर यहूदियों ने घोड़े बांधे हुए हैं, मुझे तो किसी जगह को घोड़े नजर नहीं आए। वहां पर हमने नमाजें पढ़ी हैं, जुम्मे के रोज जगह रखने, तिल रखने की जगह नहीं थी। ये प्रोपेगेंडा इनको एक नजर आता है, या इंडिया के खिलाफ खोतों को घोड़े ही नजर आते हैं ना, क्या करें वो? है। जो खोते होते हैं उनको घोड़े ही नजर आते हैं, वो नेक्स्ट ऑफ किन वही हैं अच्छा मोहम्मद उनके। कश्मीर साहब, आप इस पर कहेंगे भाई ये क्यों है, हमारी कुछ है नहीं, कोई नहीं, कोई मैं समझता हूँ कि कमी रह गई है किसी जगह भाई। इनको सिर्फ खराबियां नजर आती हैं। जहां पर इंडिया गलत कर रहा है उसकी मजम्मत करें, अपोजिट करें, अपोज करें उनको। हम करते हैं, है जी, हम करते भी हैं। करते नहीं, हम तो करते हैं हाँ, ना। गलत हिंदुस्तान होगा हम करेंगे, जहाँ पाकिस्तान होगा तो गलत उसको मतलब करने ये की कोशिश बीजेपी की करेंगे। खातून ने कोई बदतमीजी की है रसूल पाक जी सल्लल्लाहु हाँ। अलैहि वसल्लम, मैंने उसकी मजम्मत की है, वो सारे शेयर भी किया। लेकिन इन बेगैरतों को, जो जो कोई इस्लामाबाद के एनेक्स से देखते हैं, उन बेगैरतों को कुछ और नजर ही नहीं आता। अच्छा मोहम्मद कश्मीर साहब, आप कुछ कहेंगे भी क्या बात है कि हमारी हमारे जहन में क्या प्रॉब्लम है, या हमारी खुदारी में या तालीम में तरबियत में कोई फर्क रह गया, या हम जो है ना बिल्कुल ही ऐसे जहनी गुलाम बन गए? देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि इन लोगों ने यरगमाल बना रखा है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को। कोई भी मामला होता है तो उसमें ये कह देते हैं जी कि ये पाकिस्तान की सलामती को खतरा है, साथ साथ कह देते हैं इस्लाम को खतरा है। ये पिछले 75 सालों से यही मामला चल रहा है। अब रियासत के लोगों को चाहिए कि वो ये खुलकर कहें कि अगर हमें बिजली नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है, हमारे वसाइल हमारे अख्तियार में नहीं है, अगर इनके असूल के लिए हम ये मुतालबा करते हैं, ये बात करते हैं कि हमें मिलना चाहिए, तो अगर आप इससे ये मुराद लेते हैं कि ये इंडियन एजेंडा है या इंडिया की सपोर्ट है, तो फिर ये खुल कर कहें जी कि बिल्कुल ठीक है। अगर आप समझते हैं कि ये इंडिया का मामला है तो है, हमें अपना हक चाहिए। अब इसमें डरने की, खौफजदा होने की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें यरगमाल बना रखा है। और इसी तरीके से जो है, जब भी कोई मामला होता है, जब हक की बात आती है, तो ये बीच में इस्लाम को ले आते हैं। इस्लाम का क्या
मुतल्लिक है। जब कोई शख्स ये बात करता है जी कि मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे बच्चों को जो है वो रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें जो है सेहत के लिए जनाब वाला इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं मिल रहे, तो उस ऐसे लोगों को जनाब वाला इस्लाम के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ ये बनाकर खड़ा कर देते हैं। क्या पाकिस्तान इस्लाम है? बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि हम लोगों को ये खुलकर बात करनी होगी कि रियासत जम्मू कश्मीर पर जो पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा जितने इलाके हैं, यहाँ के जो वसाइल हैं, वो पाकिस्तान ने हमसे छीन रखे हैं। पाकिस्तान सालाना तकरीबन 30 खरब रुपया जो है यहाँ से कमाता है, सिर्फ जो है बिजली की बात में 30 खरब रुपया सालाना जो है ये बिजली की मद में यहाँ से लूट कर लेकर जाता है। आपने जो और हमारा जो बजट है, महमूद कश्मीर साहब जो आपने कहा है, तो इससे साबित हुआ कि पाकिस्तान हमारा मकरूज है, लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान हमें देता है तो हम जो है ना जिंदा है। जनाब मैं यही बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, देखें 30 खरब रुपया जो है ये हमसे लूट कर ले जाता है हर साल। हमारा ये जो आजाद कश्मीर है इसका बजट कितना है? 1 खरब और कुछ अरब, ठीक है। और हम पाकिस्तान का नहीं खा रहे, पाकिस्तान हमारा खा रहा है। पाकिस्तान अगर जिंदगी की सांसें ले रहा है तो हमारी वजह से ले रहा है। अच्छा, अगर पाकिस्तान के खेत खलिहान भट्ट साहब से बात करना चाह रहे हैं। भट्ट साहब मुझे ये बताएं, भट्ट साहब भाई इन्होंने कहा है कि जब हम अपने हकूक की बात करते हैं तो प्रोपेगेंडा किया जाता है ये इंडिया की जुबान बोल रहे हैं और पाकिस्तान दुश्मन है। जो आपके पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के स्मार्ट वजीर आजम है, उन्होंने तो देखें भी कोई कसर छोड़ी है भाई। उन्होंने IMF को कहा, दूसरे मुल्कों को कहा कि पाकिस्तान की मदद ना करें, पहले भी कहता रहा, अभी जब उसको निकाला गया तो अभी कह रहा। सिंपल से उसके जो अल्फाज हैं, जब कहे कि नून लीग की हुकूमत के बजाय इस मुल्क को बम से उड़ा देना चाहिए, एटम बम, उन्होंने कहा एटम बम मारो, एटम बम मारो इसको। वो कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो उसने पाकिस्तान आर्मी के मतलब नहीं कहे, लेकिन वो मुहिब वतन है। वो हम नाम ही लें कि पाकिस्तान का तो बज हमारे तो गिरबान पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन हमें किसी चीज की परवाह नहीं। हम अपने हकूक की खातिर हमेशा लड़ते रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे, न खौफ नहीं है। वो गाना बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल खैमा वे तमाशा लबे बाम अभी। ये अक्ल से नहीं, यहाँ इश्क की बात है। अपने वतन से मोहब्बत जो होती है ना, वो एक इश्क होता है। वो जिसके सर चढ़ के बोलता है फिर वही वो जानता है असल में। कोई हिंदुस्तान का एजेंट के, कोई इसराइल का एजेंट के, कोई किसी का एजेंट के, हम अगर एजेंट हैं तो अपने वतन के, अपने हम वतनों के। अच्छा महमूद कश्मीर साहब, ये देखिए ना, मसला ये आता है कि ये जो ज़हनी गुलाम हैं या पाकिस्तान के फुट सोल्जर्स हैं, वो तो जो कहना कुछ उनकी शायद किचन चलती है, उसी वजह से हम लोगों पर इल्जाम लगाकर उनके किचन का भला होता है कुछ। तो मुझे एक गिला ये भी ये है नेकी का काम है, हैं, ये नेकी का काम है। लेकिन यहाँ पर हमने देखिए एक बात ये भी आती है कि इंडिया की जो गलतियां हैं वो भी सामने हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि सारे का सारा जम्मू कश्मीर हमारा है। भाई अगर आप कहा है तो ये लोग हैं, फिर उस लिहाज से फिर जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं ये आपके शहरी हुए, इनके शहरी पर कोई जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, तो फिर आप क्यों बैठे हुए हैं आराम से? तो इनकी मदद करें, आइन इलाकों को छीन लें, अगर आप कहते हैं कि हमारे आइन का साथ। देखें जनाब, बात यह है कि क्लेम तो दोनों करते हैं ना। वो कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंग है, मगर वो उनके जो जेर कब्जा जो रियासत के लोग वहां पर बसते हैं वो किस हाल से गुजर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हिंदुस्तान का अंग है तो उस अंग के अंदर जो बसने वाले जो लोग हैं उनके घरों को जलाया जाता है, उनका कत्ल किया जाता है, उनको उठा कर ले जाया जाता है, बोलने का हक हासिल नहीं है। और रियासत से जो है हजारों की तादाद में लोगों को हिंदुस्तान की दूर दराज की जेल में बंद कर रखा है, ठीक है। और दूसरी तरफ जनाब इस तरफ का जो पाकिस्तान है वो कहता है हमारी शहरग है। ये अगर हकीकतन जो है इस बात पर को गौर से देखा जाए तो दोनों काबिज हैं और दोनों रियासत के जो वसाइल हैं वो लूट रहे हैं। नहीं रियासत के लोगों को चाहिए। कश्मीर साहब उसमें थोड़ी सी बात ये आती है कि इंडिया वाले ये कहते हैं उनके ऑफिस से बात करें या पॉलिटिशियन से बात करें, डिप्लोमेट से बात करें या आम शहर से बात करें, वो कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, जिसको आपको भी कहा कि नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है,
वो कहते हैं कि उस वक्त हुआ जब आपने बंदूक लेकर यहाँ पर शुरू की, और मतलब ISI की बंदूक आपने लेकर यहाँ पर लोगों को मारा और मार रहे हैं। तो जब भी जिस जगह बंदूक इस्तेमाल होगी तो जवाब में भी बंदूक इस्तेमाल होती है। लेकिन इंडिया कहता है कि ये मेरा अटूट अंग है, ठीक है, आईनी तौर पर ये हमारा हिस्सा इलाक हुआ था। पाकिस्तान के साथ तो किसी ने इलाक नहीं किया था। पाकिस्तान को दोगली पॉलिसी है, एक तरफ कहता है कि ये आज़ाद है, आज़ाद कश्मीर, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि जो कंट्रोल है सारे का सारा पाकिस्तान के पास है। तो यानी दूसरे लफ्ज़ में हम जो यानी पाकिस्तान उस मुल्क उस इलाके को हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो तरीकाकार है उसका गलत है। हिंदुस्तान जो है कहता है कि मैं लीगल ऑक्यूपायर हूँ, तो फिर अगर लीगल ऑक्यूपायर हो तो फिर ये इलाके भी आपके हैं, तो आपको किसने मना किया हुआ ये इलाके अपने मुल्क का हिस्सा बनाने से? कौन रोक रहा आपको? देखें जनाब, बात यह है कि जो हिंदुस्तान की पोजीशन थी 5 अगस्त 2019 से पहले वो लीगल थी। महाराजा ने रियासत का इलाक हिंदुस्तान के साथ किया था। 5 अगस्त के बाद हिंदुस्तान की पोजीशन वही है जो इस वक्त हिंदुस्तान की पोजीशन वही है जो इस वक्त पाकिस्तान की है। और ये बात जो है बिल्कुल बड़ी वाज़ेह और क्लियर है। अब दोनों जो है वो काबज़ीन में शुमार होते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ से जो ये कहा जाता था कि हमारी पोजीशन लीगल है, लीगल थी, वो 5 अगस्त से पहले थी, अब नहीं रही। अब हिंदुस्तान ने जो किया है, जो खेल खेला है, जो पाकिस्तान ने खेला था कि जो पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर का इलाका था, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया था। हिंदुस्तान ने जो है वो 74 साल के बाद वही काम किया है, और रियासत का जो हिस्सा उसके कब्जे में था उसको भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पाकिस्तान इंडिया जो है वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चला है। ठीक है। जी जी जी, अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। भट्ट साहब मैं आपको डॉक्टर साहब एक बात अगर जो आपने पहले कहा है ना कि बंदूक का इस्तेमाल हुआ, लोगों ने बंदूक इस्तेमाल की, बंदूक के बदले बंदूक होती है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो इसको अपना अटू टंग कहता है, ये अंग अंग और टंग टंग सब कुछ उसी का अगर है, तो उसकी भी ड्यूटी भी बनती है कि कश्मीरियों के माल और जान की हिफाजत करना ये हिंदुस्तान का काम बनता है, ना किसी और का नहीं बन रहा था। अच्छा, तो मैं वो आपसे अपनी इस ड्यूटी से क्यों मुनर्रफ हो रहे हैं? कौन वो ड्यूटी पूरी कर रहे हैं अपनी? किस नहीं, बजाय इसके कि वो लोग मारे, ये हिंदुस्तानी फौज मार रही है उनको इस वक्त। अच्छा, मैं आपसे ये एग्री करता हूँ कि यानी इट वाज इंडियाज रिस्पांसिबिलिटी टू सेव लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। वो इसमें नाकाम हुए। अब मसला ये बिल्कुल। आता है जो महमूद कश्मीर साहब ने पॉइंट उठाया, वो कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद दोनों जो है इंडिया की पोजीशन भी वही हो गई है जो कि पाकिस्तान की है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो पोजीशन है वो इलीगल है, ठीक है। तो फिर दूसरे लफ्ज़ों में अगर बराबर हो गया तो फिर इंडिया को कोई फिर दूसरे लफ्ज़ों में जब हम कहते हैं कि इंडिया को चाहिए कि ये इलाके छीन ले पाकिस्तान से, तो अगर दोनों फिर ऑक्यूपाई रहे तो फिर तो आप ये मुतालबा नहीं कर सकते नहीं कि वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की मदद करे या तो आपसे कौन मुतालबा कर रहा है? आपसे कौन मुतालबा कर रहा है छीन लेने का? ना एक दूसरे ने छीनना ही नहीं है, ये एक जो है ना इशू, ये इशू दे नीड एक्चुअली। उनकी आर्मी को भी, इनकी आर्मी को ये इशू की जरूरत है। आप खामखा उनको कहते हैं छीन लो एक दूसरे से। ये छीन लेने से मसला खत्म हो जाएगा ना, फिर क्या होगा? गेम गेम कैसे खेलेंगे? बंदूक कैसे खेलेंगे? बॉर्डर कैसे खेलेंगे हम पे? इसलिए ऐसे कह रहा था कि एक सेकंड जी, मैं इस सेंस में कह रहा था कि अगर वो कहते हैं कि हमारा अटूट अंग है, वो ये हमारा हिस्सा है, वो कह रहे थे कि लीगल हिस्सा है, अगर आपका लीगल हिस्सा है तो कंट्रोल पाकिस्तान का है तो आप उसको छीन लें। इस तनाजुर में बात कर रहा था। और आप कह रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे के छीनने की कोई जरूरत नहीं है, उनको एक दे नीड इट। वो जानबूझ के इस मसला ऐसा किया गया है कि ये रहती जिंदगी तक ये रहेगा ऐसे ही। महमूद कश्मीर साहब आप कमेंट करेंगे इस पर कुछ? जनाब, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो रियासत जम्मू कश्मीर है ये किसी का भी हिस्सा नहीं है। लिहाजा ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों को चाहिए कि इस खित्ते के अमन के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी तादाद में अरबों लोग यहाँ पर जो बसते हैं, उनकी जिंदगी को सिक्योर करने के लिए, इस खित्ते की तामीर और तरक्की के लिए, ये छोटा सा खित्ता है जम्मू कश्मीर, इसको छोड़ दें और जम्मू कश्मीर के लोगों को इज्जत और वकार से अपने इस खित्ते के अंदर रहने दें। ये अटूट अंग और शहरग का जो बकवासनामा है ये खत्म होना चाहिए। रियासत जम्मू कश्मीर ना किसी की शहरग है और ना ही किसी का अटूट अंग है। लिहाजा पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अपने जो मुल्क हैं वो संभाले नहीं जा रहे। पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी
जो है तहरीक आज़ादी की चली हुई है। हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ स्टेटों में जो है वो बड़ी भरपूर तहरीकें चल रही हैं वो हिंदुस्तान से आज़ादी के लिए। तो हम ये कहते हैं कि अपने अपने मुल्कों को संभालें और हमारी रियासत पर जो गैर कानूनी गैर यानी जबरी तौर पर जो कब्जा कर रखा है इसको छोड़ें ताकि इस खित्ते के अंदर अमन कायम हो। जब तक ये इस खित्ते को नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान हिंदुस्तान भी जो है वो तबाही बर्बादी का शिकार रहेंगे। ये भी अमन और सुकून की जो है जिंदगी बसर नहीं कर सकेंगे। अच्छा भट्ट साहब, हमने थोड़ी सी बात कर ली है उस साइड की कश्मीर की, थोड़ी सी हमने कर ली है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की। एक बहुत बड़ा खिता जो हमारा है जिसको गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है, तो उसके भी मसाइल जो है मैं समझता हूँ हमसे बात कर रहे हैं, जिसको हम आज़ाद कश्मीर उससे बात कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग भी कुछ हैं वो पाकिस्तान के मायती हैं, कुछ खुद मुख्तारी के हक में हैं, कुछ आप सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करना चाहते हैं। उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर उनके लिए भी एग्जैक्टली सेम वर्ड एज जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं उसको, तो जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, दोनों के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पोजीशन गिलगित बल्तिस्तान गया। गिलगित बल्तिस्तान रियासत का हिस्सा है जो उसके अलावा उसको कोई और हल है नहीं। बिल्कुल उनको भी उसी तरह हक मिलना चाहिए अपने मुस्तकबिल के फैसले का जिस तरह हम इन दोनों हिस्सों के लिए हक मांग रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और बात ऐड करता चलूं जो कश्मीरी साहब ने कहा 100% एग्री विद एवरीथिंग। लेकिन एक चीज है कश्मीर साहब के हिंदुस्तान और पाकिस्तान की खुशहाली, अमन, सुकून, तालीम, हर चीज जो है ना वो गुजरती है जम्मू कश्मीर से। जब तक जम्मू कश्मीर में अमन नहीं होगा, जब तक जम्मू कश्मीर के अवाम का के इलाके का फैसला अवाम की मर्जी के मुताबिक मंशा के नहीं होगा, उस पूरे खिते में कभी अमन नहीं आ सकता। और ना हिंदुस्तानी अमन से रह सकते हैं ना पाकिस्तानी अमन से रहेंगे, वो हमेशा लड़ाई झगड़े फसाद में ही पड़े रहेंगे। लिहाजा मेरी तो यही दरख्वास्त है, अगर कोई सुन रहा है, अगर वो सुनना चाहता है, ये हमारा भला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का भला नहीं होगा, उनको आज़ादी मिलेगी। ये भला होगा हिंदुस्तान वालों का, ये भला होगा पाकिस्तान का, ये और भला होगा दिल्ली का, और ये भला होगा इस्लामाबाद का। इसके बगैर अमन उस खित्ते में कभी नहीं आ सकता, आप जो मर्जी कर लें। अच्छा महमूद कश्मीर साहब, बात ये करना चाहते हैं अब्बास भट्ट साहब के अगर खिते से मुराद साउथ एशिया में अमन चाहिए तो इसके लिए जम्मू कश्मीर के मसले को हल करना ज़रूरी है। और इसका हल कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक बस मैं यही ऐड में करने वाला था। तो ये इसका जो हल है वो इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली की मर्जी के मुताबिक नहीं होना चाहिए, बल्कि जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जो कि 15 अगस्त 1947 में था, उन लोगों की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। तो आप इस पर में कुछ फाइनली कहना चाहेंगे? बिल्कुल अब्बास भट्ट साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है और इसका हल भी यही है। और चूंकि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बंदूक के जोर पर जो पिछले 75 साल से हल थोपने की कोशिश कर रहे हैं उसका रिजल्ट पाकिस्तान ने भी देख लिया और हिंदुस्तान ने भी देख लिया है। लिहाजा अक्लमंदी का तकाजा यही है, दोनों जो हमारे पड़ोसी काबिज ममालिक हैं उनके लिए मैसेज यही है कि अपने अपने ममालिक में जो है वो तवज्जो दें। जिन लोगों को रोटी नहीं मिल रही, जो लोग जो है इलाज के बगैर मर रहे हैं, उनके बारे में सोचें, उनको रोजगार दें, उनको तालीम दें, उनको बावकार रहने की जिंदगी दें। तो यही इस खिते के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी बात होगी। हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो है ये बड़ा वाजिया और क्लियर मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कि हम किसी भी कीमत पर किसी भी ऐसी जबरी फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है जो पिछले 75 सालों से आपने हम पर मुसलत कर रखा है। आप देख लें कि हमारे ये जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर है, आप देख लें कि यहाँ पर जो बच्चों को है वो नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक पाकिस्तानी बनाने की कोशिश की जाती है और वो बच्चे जब यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं तो वो पाकिस्तानी नहीं होते, कश्मीरी होते हैं। इसी तरीके से उस पार भी यही मैसेज है हिंदुस्तान के लिए भी। उन्होंने बहुत कुछ करके देख लिया मगर कि जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी नहीं बन सके हैं 75 सालों में और ना ही 75 साल आगे बनेंगे। लिहाजा इसके लिए यही है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों रियासत को छोड़कर अपने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चले जाएं और हम रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं हम इन दोनों ममालिक के दरमियान एक अमन का ब्रिज बनेंगे ताकि इस खिते के अंदर अमन कायम हो, ताकि लोग भी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकें। यही एक रास्ता है और इस रास्ते पर इनको चलना होगा, आज नहीं तो कल, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। महमूद कश्मीर साहब एंड अब्बास भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन आपने बातचीत सुनी,
दोनों का मौक़िफ़ यही है कि जम्मू कश्मीर का यानी मुनसिफ़ाना हल होना चाहिए और यानी जहाँ के जो लोग हैं, फ़ैसला आखिर जो है ना उनका होना चाहिए। ये बंदूक मसले का हल नहीं है। ना ही न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको ये इख्तियार है कि वो हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला हमारी मर्ज़ी के बगैर कर दें। अगर ऐसा कोशिश की गई तो उससे मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। आई लीव इट एट दैट। नाज़रीन, आई होप यू लाइक द प्रोग्राम एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। बहुत नवाज़िश।